आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौटिल्य की षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में दूसरे राज्य के प्रति परिस्थितियां विशेष के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने हेतु विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करती है। कौटिल्य के अनुसार इस नीति के 6 पक्ष हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय एवं द्विधि भाव। कौटिल्य षड्गुण्य को राज्य का मूल मंत्र मानते हैं। उनका मत है कि राजाओं की जय पराजय उसी पर निर्भर है। कौटिल्य विजुगुषु राजा को परामर्श देते हैं कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि 6 गुणों में जिसको उचित समझे उसी को व्यवहार में लाए। पहला, संधि। कौटिल्य के अनुसार 2 राजाओं में कुछ शर्तों पे मेल हो जाना संधि कहा जाता है। विग्रह। कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह है। आसन। आसन वस्तुतः उस स्थिति को परिलक्षित करता है जब दोनों शत्रु पूर्णतः सन्नत होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष आक्रमण करना नहीं चाहते, परंतु आत्मरक्षा हेतु पूर्णतः तैयार रहते हैं। राजा इस अवस्था में आक्रमण करना उचित व सुरक्षित नहीं समझता, परंतु वह आत्मरक्षा में समर्थ होता है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठना आसन कहलाता है। आसन के भेद। कौटिल्य ने आसन के 2 भेद माने हैं। पहला, विग्रह आसन, दूसरा सनाध्य आसन। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जब तक राजा पूर्ण शक्ति संपन्न हो तब उसे युद्ध की घोषणा करके आसन नीति का अविलंबन करना चाहिए, परंतु जब ऐसा प्रतीक हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात विग्रह आसन नीति सफल नहीं हो सकती, तब उसे सनाध्य आसन नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। यान। विजुगुषु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण्य के अंतर्गत यान की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य ने चढ़ाई करने को यान बताया है। संशय। संशय गुण का तात्पर्य है कि निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा के प्रति आत्मसमर्पण करे। संशय का लक्षण बताते हुए कौटिल्य ने कहा है कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राज्य को चुनौती दी जाए तथा उसके प्रतिकार या अन्य कोई उपाय न दिखाई पड़े तो राजा को अन्य बलवान, कुलीन, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राजा को आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिए। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि यदि निर्बल राजा 2 बलवान राजाओं के मध्य में स्थित हो तब उसे इन 2 में से ऐसे राजा की शरण में जाना चाहिए जो उसकी रक्षा करने में समर्थ हो अथवा समीप हो। यदि दोनों ही समीप हो तो कपाल संधि नीति अपनाकर दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए, अथवा उन दोनों में से जिसकी ओर से शीघ्र भय की आशंका हो उसका आश्रय लेकर भावी विपत्तियों का प्रतिकार करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वह मध्यम तथा उदासीन राजाओं का भी आश्रय ले सकता है, अथवा किसी भी ऐसे राजा की शरण ले सकता है जिसके साथ उसका परंपरागत संबंध रहा हो अथवा जो उसका प्रिय हो। देही भाव। कौटिल्य ने द्विधि भाव को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासन द्वारा एक साथ 2 विपरीत प्रवृत्तियों को अपनाया जाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक मत के विषय में भ्रम में पड़ जाए। कौटिल्य के अनुसार संधि एवं विग्रह दोनों एक साथ काम लेना द्विधि भाव है। द्विधि भाव की परिभाषा के विषय में कौटिल्य का मत मनु और शुक्र से भिन्न है। मनु और शुक्र
द्विविधि भाव को ऐसी नीति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शासक अपनी सेना को दो टुकड़ों में विभाजित कर उन्हें अलग अलग स्थानों पर नियोजित करे। षड्गुण्य नीति के अंतर्गत सभी गुणों की तुलनात्मक वरीयता निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने निर्देशित किया है कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि एवं विग्रह दोनों को अपनाने से एक ही प्रकार के लाभों की आशा हो तब संधि गुण का ही अवलंबन करना चाहिए। इस प्रकार आसन और यान से तथा संशय और दृढ़ भाव से समान लाभ होने की संभावना हो तो आसन एवं दृढ़ नीति को अपनाना ही श्रेष्ठ है। कौटिल्य का मत है कि संधि, आसन और दृढ़ भाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह, यान और संशय की अपेक्षा कम श्रेय व्यय की आशंका होती है। षड्गुण्य नीति के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अंतर्राज्य संबंधों में एक ही राज्य की विजुगुषु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यतः उसकी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया। इसके केंद्र बिंदु को, जिसके संबंध में अन्य राजाओं का वर्गीकरण किया, कौटिल्य ने विजुगुषु कहा। कौटिल्य के अनुसार विजुगुषु के अग्रभाग में स्थित जिस राज्य की सीमा उसके राज्य से मिलती है उसे अरि कहा जाता है। तत्पश्चात क्रम से मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र ये 5 राज्य आते हैं। उसी प्रकार पिछे क्रमश में पाषाण ग्रह, अक्रांत, पाषाण ग्रह सार और अक्रांत सार स्थित होते हैं। इस प्रकार कौटिल्य के मत में विजुगुषु के अग्रभाग की भांति ही पृष्ठ भाग में भी क्रमशः शत्रु तथा मित्र राजाओं की परंपरा होती है। इस तरह कौटिल्य ने विजुगुषु तथा उसके अग्रभाग के 5 तथा पृष्ठ भाग के 4 राज्यों को मंडल का अवयव स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने 2 अन्य राज्यों मध्य तथा उदासीनता की गणना भी की है। इस तरह कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल के राज्यों की संख्या 12 होती है। 1 विजुगुषु, 5 उसके अग्रभाग के, 4 उसके पृष्ठभाग के और 2 मध्य और उदासीन, कुल 12। कौटिल्य के अनुसार उपयुक्त 12 राज्यों में प्रत्येक की 5-5 दिव्य प्रकृतियां होती है। अमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र। अतः कौटिल्य के अनुसार मंडल के मूल राज्य और उसकी प्रकृतियों की संख्या का कुल योग 72 होता है। राज्य मंडल की 72 प्रकृतियों का उल्लेख महाभारत एवं मनुस्मृति में भी किया गया है। कौटिल्य ने राज्य मंडल की तुलना चक्र से की है और प्रतिपादित किया है कि नेता विजुगुषु को चाहिए कि वह राज्य मंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नेपी, पास के राजाओं को आरा और स्वयं को नाभि स्थल में समझे। राज्य मंडल के अवयव या घटक, पहला है विजुगुषु। राज्य मंडल में केंद्र स्थान राजा को कौटिल्य ने विजुगुषु की संज्ञा दी। वस्तुतः राज्य मंडल के अन्य राज्यों का नामकरण उसी के संदर्भ में किया गया। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया कि जो राजा आत्मसम्मान, अमात्य आदि दिव्य प्रकृति दृष्टि से संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो उसको विजुगुषु कहते हैं। अरि मंडल के प्रसंग में कौटिल्य ने अरि ऐसे राजा को कहा है जिसके राज्य की सीमा विजुगुषु के राज्य से मिलती हो। सीमा संबंधी विवादों के कारण निकटवर्ती राज्य में प्राय विग्रह बना रहता है। ऐसे अरिमित्र राज्य विजुगुषु के अग्रभाग एवं पृष्ठभाग दोनों ही तरह होते हैं।
दोनों में भिन्नता व्यक्त करने के लिए कौटिल्य ने विजुगुषु के अग्रभाग में अवस्थित राज्य को अरि एवं पृष्ठभाग में स्थित राज्य को पाषाण ग्रह कहा। कौटिल्य ने शत्रु को 3 वर्गों में विभाजित किया: स्वाभाविक, दायभागी, सहशत्रु, मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण अवयव मित्र है। सामरिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि अरि विजुगुषु एवं मित्र के मध्य अवस्थित होता है। कौटिल्य ने मित्र का राज्य की प्रकृतियों में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया तथा अंतर्राज्य संबंधों में मित्र राष्ट्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कौटिल्य ने मित्र में अपेक्षित गुणों का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो स्वाभाविक हो, स्थायी हो, अपने वश में रह सके, जिसके विरोध की संभावना नहीं हो, जो मंत्र, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हो तथा जो समय अवसर आने पर सहायता कर सके। मध्य और उदासीन। कौटिल्य ने विजुगुषु, अरि एवं मित्र के अतिरिक्त राज्य मंडल के 2 अन्य प्रकार के राज्य, मध्य एवं उदासीनता को भी स्थान दिया। मध्य तथा उदासीन राज्यों की भूमिका अंतर्राज्य संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। कौटिल्य का जो परराष्ट्र नीति संबंध है उसमें हमने सातगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत पर चर्चा करी। अब उसके उपाय। कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा का सुख और शांति तभी रह सकती है जब दूसरे राज्य को इस संबंध में निर्धारित करे कि या तो वो किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका न करे अथवा यदि राज्य को युद्ध में उलझना ही पड़े तो उसकी सुरक्षा को किस प्रकार की आंच न आए। कौटिल्य ने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कौटिल्य ने अंतर्राज्य संबंधों के जो सैद्धांतिक प्रारूप है उसमें 4 उपाय बताए हैं। उन 4 उपायों में से कौटिल्य के अनुसार उपाय राज्य के समक्ष अंतर्राज्य संबंधों में एक दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जाने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूपों को प्रस्तुत करते हैं। कौटिल्य ने 4 उपायों का उल्लेख किया: साम, दाम, भेद एवं दंड। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राज्य को परिस्थितियों के अनुरूप इन उपायों में से एक या अधिक उपायों का चयन करके इन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। पहला, साम। कौटिल्य ने सामान्य या सद्वचनों के प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने के उपायों को साम की संज्ञा दी। कौटिल्य राज्य को साम उपायों को निरंतर अपनाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यदि सम्मान से ही किसी को वंश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के भी राजा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। दान। दान को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने प्रतिपादित किया कि धन देना, ऋण तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों में प्राप्त संपूर्ण फल को दे देना दान कहलाता है। इस तरह दान आदि के द्वारा उपकार करना दान है। कौटिल्य का मत है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिभू जमानत देने वाला बनाकर दान के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। भेद। शत्रु के हृदय में शंक पैदा कर देना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन करते हुए प्रतिपादित किया कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार एवं कपट लेख आदि के प्रयोग से शत्रु और उसके अनुयायियों के मध्य भेद किया जा सकता है। दंड। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प व उपायों के रूप में माना। कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा, शत्रु को मार देना, उसको पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। कौटिल्य के उपाय संयुक्त रूप से पृथक पृथक प्रयोग करने को अविष्ट बताया और प्रतिपादित किया कि छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों के नियोग, विकल्प और समूचे प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य के उपायों में एक ही उपाय
द्वारा जो कार्य सिद्ध होते हैं उस सिद्धि को 2 उपायों से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि, 3 उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि और 4 उपायों से हुई सिद्धि को चतुर्सिद्धि कहते हैं। कौटिल्य इन चारों उपायों का अवसर के अनुसार ही प्रयोग करने का निर्देश देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।